सो बेटा दिस टॉपिक इज नोन एज इशू ऑफ डिबेंचर्स। बेटा आप अपनी कंपनी के डिबेंचर्स देते हो। जब आप अपनी कंपनी के डिबेंचर्स देते हो, इसका मतलब है आप बोलते हो कि इट इज अ प्रूफ ऑफ लोन एंड इंटरेस्ट हैव टू बी पेड ऑन दैट। डन सर। इशू ऑफ डिबेंचर्स किसके लिए? फॉर कैश नहीं, फॉर कैश नहीं, for consideration other than cash। किस लिए? मैंने डिबेंचर्स दे दिए, कैश नहीं मेरे बच्चों, कुछ और। सर कुछ और क्या? एसेट्स। तो इस चैप्टर के अंदर आपकी दो एंट्रीज होती हैं, एसेट्स खरीदे जाते हैं और डिबेंचर्स दिए जाते हैं। नंबर वन सर इज, यस बेटा। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है थोड़ी सी। नहीं नहीं, आप बेटा आपके यहाँ नेटवर्क ठीक नहीं होगा। मेरे यहाँ बच्चों बट बेटा सबको ठीक सुनाई दे रहा है? यस और नो? यस सर। यस यस हाँ सर। जी। एसेट्स परचेज किए एंड इन ल्यू गिव डिबेंचर्स। आपने डिबेंचर्स दे दिए, एसेट्स खरीदे, डिबेंचर्स दे दिए। बेटा आप बताओ, बिल्डिंग खरीदी है 1,10,000 की फ्रॉम एक्स। बेटा बिल्डिंग खरीदी है, एंट्री बोलो सब। बिल्डिंग टू एक्स, बिल्डिंग खरीदी ए ने, अब बिल्डिंग हैज बीन परचेज 1,10,000 फ्रॉम एक्स, बिल्डिंग टू एक्स, दैट्स इट। अब आपको एक्स को पैसे देने चाहिए, एक्स टू बैंक, लेकिन आपने बैंक ना देकर उसको डिवेंचर्स दे दिए, तो एक्स टू डिवेंचर्स ये एसेट बढ़ता है, ये मेरा कर्जा बढ़ गया, ये कर्जा कम हो गया, एसेट बढ़ता है डेबिट, एसेट बढ़ता है डेबिट, ये एसेट बढ़ा, ये कर्जा बढ़ा, ये कर्जा कम, और इसको मैंने दे दिया डिबेंचर्स। किस पे दे दिए बेटा? यहां तो दोगे पार पे, यहां दोगे प्रीमियम पे, यहां दोगे डिस्काउंट पे। डिस्काउंट का मतलब माइनस और लॉस, प्रीमियम का मतलब प्लस और क्रेडिट प्रॉफिट। पार में तो कुछ भी नहीं होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। आपने किस पे दे दिए? सब प्रीमियम। अगर डिबेंचर की वैल्यू नहीं गिवन होती तो एक डिबेंचर मानते हो 100 का, अगर 60 गिवन है तो कितना है 60, 70 गिवन है तो कितना है 70, 200 का गिवन है तो 200। लेकिन अगर कुछ नहीं गिवन तो इट इज ऑलवेज 100। इस क्वेश्चन में नहीं गिवन तो आप 100 मान लेना। आपने प्रीमियम पे दिए, प्रीमियम आपका क्रेडिट होगा। 1,10,000 डिवाइडेड बाय एक डिबेंचर कितने का आ जाएगा? 100। 1000. 100, 100 डिबेंचर इज ऑलवेज ऑफ 100। और अगर क्वेश्चन साइलेंट है, प्रीमियम पे प्लस, डिस्काउंट पे होता माइनस, प्रीमियम पे प्लस। डांसर 1,10,000 अपॉन 110। सो इसको हमने कहा इट इज कमिंग आउट टू बी 1,000। इधर हमेशा मेरे साथ याद रख लेना एक बात। हाँ बेटा, इधर देखो 1,10,000 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 10, ये हो गया कितना? 1,000। इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर लेना और इसको आप प्रीमियम से मल्टीप्लाई कर लेना। सर व्हाट यू नीड टू डू अबाउट दिस 12%? कुछ नहीं बेटा, इसको 12% को बस इधर लिख देना, इधर लिख देना। इट इज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो गाइस देयर आर टू एंट्रीज, घबराओ मत, ये मैं पहले टॉपिक करा चुका हूं, एक बारी रैपिड फायर राउंड करा लो फॉर दोज हु हैव मिस्ड द प्रीवियस लेक्चर। मशीनरी खरीदी रामा ने, मैं रामा का नाम तो लिखूंगा नहीं, इन द बुक्स ऑफ रामा, बुक्स ऑफ रामा में मैं पहली एंट्री क्या कर दूंगा? मैं एंट्री कर दूंगा मशीनरी आजा। किससे आजा? उसका नाम नहीं गिवन, सेलर लिख लो, वेंडर लिख लेना, वेंडर।
क्या लिख लेना, वेंडर। रामा ने खरीदी मशीनरी टू वेंडर। अब आपने इसको क्या दे दिया, इसको आपने डिस्काउंट पे डिवेंचर दे दिए। अरे बाबा, डिवेंचर क्रेडिट हो गए डिस्काउंट पे, डिस्काउंट इज लॉस, डेबिट, प्रीमियम इज क्रेडिट, प्रॉफिट। आप बताओ नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने आएंगे? 72 अपॉन एक कितने का है, नहीं ये वन तो बताओ मेरे को, एक कितने का है, 100 का। एंड इफ इट्स अ डिस्काउंट इट नीड्स टू बी डिडक्टेड, माइनस कर लूंगा, ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है बेटा। 750 इंटू 100 करना है इसमें तो, डन सर। और उसमें इंटू, बेटा 4% है मेरे बच्चे, 4% ऑफ 100 इज 4, तो 750 इंटू 4 कर लेना। बेटा दो बातें याद रखियो, पहली एंट्री खरीदने की, दूसरी एंट्री देने की। जब देगा या तो पार पे, या प्रीमियम पे, या डिस्काउंट पे। डिस्काउंट माइनस होते हैं, प्रीमियम प्लस होते हैं, प्रीमियम क्रेडिट होगा, डिस्काउंट डेबिट होगा। डन सर, डन सर। बेटा एक 3 in 1 क्वेश्चन देखना। सुविधा ने खरीदा, सुविधा का मैं अकाउंटेंट हूं बेटा, सुविधा का नाम नहीं लिखूंगा बच्चे, कुछ भी हो जाए, आई एम नॉट बी राइटिंग द नेम ऑफ द सुविधा, रादर आई राइट मशीनरी टू सप्लायर। मशीनरी सुविधा का नाम नहीं आएगा, टू सप्लायर क्योंकि लिखा हुआ है। अब इसमें डिवेंचर 100 का गिवन है। सेकेंड एंट्री सप्लायर, सप्लायर, इसको मैं डिवेंचर दे रहा हूं पार पे। अरे वाह वाह वाह, डिवेंचर्स पार पे तो बहुत ही मजा आता है, ना प्रॉफिट ना लॉस। सर 1,98 डिवाइडेड बाय 100, हाँ बेटा 1980 डिवेंचर्स दे दिए आपने, डन सर। बेटा व्हाट अबाउट डिस्काउंट? सर डिस्काउंट इज माइनस एंड डेबिटेड। सर डिस्काउंट डेबिट होता है सर, और माइनस करते हो सर जी। सर आप माइनस करो ना सर। सर एक 100 के, सर अपॉन 100 माइनस 10%, सर 10% इज 10, डन। सर 2200, ये आ गया 2200 इंटू 100, गॉट इट। और ये 2200 इंटू 10, दैट्स इट, 110, डन सर। सर प्रीमियम बेटा क्रेडिट होगा, बेटा क्रेडिट होगा, एंड नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने निकालोगे बेटा, 1,98 बाय, प्लस कर लो 100 प्लस 10 कर लो। बेटा ये मैं लिखवा नहीं रहा, ये मैं जल्दी जल्दी 10 मिनट में समझा रहा हूं, जितना मैंने पिछली क्लास में करवाया था। अभी क्लास नेक्स्ट 5 मिनट्स में स्टार्ट कर रहा हूं बेटा। 1,98 डिवाइडेड बाय 110, कितना आ गया, 1800 इंटू 100 इंटू 10, डिस्काउंट डेबिट माइनस प्रीमियम क्रेडिट प्लस, premium credit plus, don't worry, don't think that we are doing this question only. Next सा, बेटा मैंने प्लांट भी खरीदा, बिल्डिंग भी खरीदी, दोनों खरीद लिए। आज किससे खरीदे, एक्स का नाम तो नहीं आएगा, टू वाई। अब इसको मैंने पार्ट पेमेंट की है 20 लाख थ्रू चेक, वाई टू बैंक। बेटा इसको क्लब मत करना, क्लब मत करना, एक एंट्री मत पास करने की कोशिश करना, दो अलग अलग कर देना, यानी कि पार्ट पेमेंट की अलग ही कर देना हमेशा। वाई टू बैंक, बेटा 80 में से 20 दे दिया, सर 60, 60 को आपने 6% डिवेंचर्स दिए हैं, 100 के 20% प्रीमियम। बेटा पहले तो 80 में से 20 गए, 60 प्रीमियम पे गिवन है, 6% तो नाम है, मैंने भी लिख दिया, और प्रीमियम पे है क्रेडिट। आप बताओ प्लस करूं माइनस करूं? सर प्लस, कितना प्लस? सर 100 प्लस 20, इट इज अमाउंटिंग टू हाउ मच? सर 50,000 इंटू 100 कर, इंटू 20 कर, इंटू 100 कर, इंटू 20 कर, दैट्स इट, डन सर। सर एक और ऐसा क्वेश्चन कराना यार। अब इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ डिवेंचर्स गिवन है मेरे बच्चों, एवरी वन ऑफ यू प्लीज से नंबर ऑफ डिवेंचर्स आर गिवन टू अस। बोलो एक बारी, नंबर ऑफ डिवेंचर्स आर गिवन। छोड़ दे भाई, ये दूसरी एंट्री होगी। मशीनरी खरीदी, लिख मशीनरी टू, नाम नहीं लिखा, विंडो,
वेंडर को लिख 99, डिबेंचर्स गिवन है 1000 इंटू 100, ऊपर अपने आप सोच ले क्या आएगा. दिस इज समथिंग वेरी मच हिडन. ऊपर क्या आएगा सर? डिस्काउंट. डन सर. ऊपर क्या आएगा? डिस्काउंट. भाई मैंने 99 की खरीदी और 1 लाख डिवेंचर दे दिए. डिवेंचर्स गिवन है, नो नीड टू कंप्यूट. चलो. प्लांट एंड मशीनरी. प्लांट एंड मशीनरी खरीदी. एम का नाम तो नहीं आएगा, एम तो बायर है. टू वेंडर. वेंडर को डेबिट करो. इसको डिबेंचर दे रहा हूं, प्रीमियम पे दे रहा हूं. अब आप आज डिबेंचर 80 का गिवन है तो 100 लूंगा कि 80 लूंगा? सर 80 लोगे सर, 100 क्यों लोगे? 45 अपॉन 80 प्लस 10. ये आ गया मेरा 500. 500 इंटू 80, 500 इंटू 10. That's it. 500 into 80, 500 into 10. That's it. हाँ जी सर. ग्रेट सर. अच्छा, इसमें भी जेड ने खरीदा मशीनरी. जेड का मैं अकाउंटेंट हूं. मशीनरी टू वेंडर और 65 कैश में दे दिया. अब कैश में दे दिया, कैश लिख बैंक लिख एक ही बात है, कुछ भी लिख दे. बाकी 1,35,000 बचा. तूने डिस्काउंट पे दिए. डेबिट टू डिवेंचर्स. माइनस होगा प्लस. सर जी माइनस 100 माइनस 10, 90. 1500 इंटू 100, 1500 इंटू 10. दैट्स इट. डन सर. एक्स का नाम नहीं आएगा. मशीनरी बिल्डिंग टू जेड. जेड को आधे दे दिए. जेड टू बैंक. कैश लिख बैंक लिख एक ही बात है. अब बाकी रह गए 1,10,000. इसको डिबेंचर्स दे दिए. प्रीमियम पे क्रेडिट. प्लस करो माइनस. सब प्लस. सब प्लस. 1,000. 1000 इंटू 100, 1000 इंटू 10. डन. ठीक है मेरे बच्चों. बेटा मशीनरी खरीदी. ई से डी का नाम नहीं आएगा. ई को 50 दे दिए और ई को 1.5 देना है. 160 दे दिए बेटा डिवेंचर्स. कई बातें बोली नहीं जाती बेटा, ऊपर अपने आप सोच लेना क्या आएगा. सर डिस्काउंट. डन. बेटा मैंने क्वेश्चन यही तक ही कराए थे. एवरी वन ऑफ यू प्लीज. डन बच्चों. यस सर. डन बेटा. हाँ जी सर. I've covered till this point. Let's come to the new topic. Every one of you, are you ready, guys? Absolutely, yes, sir. Yes, sir. So here was some revision of the last lecture. Guys, this is such an easy topic. Guys, never ever in the history of board exams, a question can be tough from this chapter. This chapter will fetch you 6 out of 6. I'm expecting 2 topics to come. One is issue of debentures for cash, which I'll be starting in the next class. And today I'll be finishing with issue of debentures for consideration other than cash. आजकल का जमाना क्या है? आजकल का जमाना है पूरा बिजनेस खरीद लो. रिलायंस ने फ्यूचर रिटेल ग्रुप खरीद लिया पूरा 25,000 करोड़ का. अब उसने बिजनेस खरीदा है. बिजनेस का मतलब हमें वैल्यू दी गई 24,750 करोड़. एग्जैक्ट वैल्यू थी 24,750 करोड़ का रिलायंस ने खरीद लिया फ्यूचर रिटेल. अब मेरे को एंट्री बताओ. एंट्री क्या होगी? उन्होंने पूरा बिजनेस खरीदा तो पूरे एसेट्स ले लिए रिलायंस ने. उसने कहा तेरे एसेट्स मेरे एसेट्स बन गए, तेरी लायबिलिटीज मेरी लायबिलिटीज बन गई. अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन खरीदे, जो भी क्वेश्चन किए, सॉरी, वहां पर सिर्फ और सिर्फ एसेट्स था. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन वेयर देयर इज अ टोटल business. Total business means assets. Acquisition of business means assets and liabilities.
कुवर वीडियो ऑन। हाँ जी, टोटल बिजनेस का मतलब क्या होता है? एसेट्स एज वेल एज लाइबिलिटीज। मेरे बच्चों, एवरीवन फोकस हियर। मैं कहता हूं, मैंने तुम्हारी कंपनी के एसेट्स खरीद लिए 10 लाख के, और तुम्हारी लाइबिलिटीज मैं चुकाऊंगा 2 लाख की। मैंने हरजोत तेरे एसेट्स ले लिए 10 लाख के, और तेरी लाइबिलिटीज भी ले ली 2 लाख की। इसके बदले में मैं तो कुछ पैसा भी तो तेरे को दूंगा। मैंने कहा, हरजोत, आई पे यू 9 लाख। जा, मैं तेरे को 9 लाख देता हूं। द अमाउंट विच इज म्यूचुअली एग्रीड बाय द बायर एंड द सेलर इज नोन एज परचेज कंसिडरेशन। बॉयज एंड गर्ल्स, अनमे व्हाट इज परचेज कंसिडरेशन? द अमाउंट। अनमे मोबाइल बेच रहे हैं, मैं खरीद रहा हूँ। अनमे कहता है, सर मेरे पास एक मोबाइल आया सर, बहुत ही बढ़िया, लाख रुपए का, मैं आपको 70 का दे दूंगा सर। मैंने कहा ठीक है, दे दे। मैंने कहा भाई नहीं, 70 का नहीं, तो मेरे को 60 का दे। कहता नहीं सर, चलो आपके लिए एक ही रेट, 67। मैंने कहा चल तू यार 64 कर दे। डन करते करते हमारा 65,000 में डन हो गया। 65,000 इज नोन एज परचेज कंसिडरेशन। सो बॉयज एंड गर्ल्स, व्हाट इज परचेज कंसिडरेशन? प्लीज टेल मी। द अमाउंट विच इज mutually agreed by the buyer and seller is known as purchase consideration. एक काम करते हैं, मैंने एसेट्स खरीदे, ध्रुव के मैंने एसेट्स खरीद लिए 10 लाख के, और इसको मैं पैसे दे रहा हूं 11 लाख। 11 लाख। सर लुट गए, सर लुट गए, सर लुट गए, सर लॉस हो गया, सर आपको लॉस हो गया। खरीदते हुए लॉस नहीं होता, खरीदते हुए लॉस नहीं होता। कब होता है बच्चों? बेचते हुए। कब होता है बेटा? एट द टाइम ऑफ सेल, नॉट एट द टाइम ऑफ परचेज। सो इन केस आई पेड अ लेसर अमाउंट, मैंने एसेट ज्यादा के लिए और पैसे कम दिए। दमन, तेरी कंपनी के मैंने एसेट्स ले लिए 50 लाख के, और तेरे को पैसे दे रहा हूं 60 लाख। आई पेड हिम मोर, 60 लाख, एंड हैव परचेज एसेट्स ऑफ 50 लाख। लुट गए, लुट गए। नहीं बेटा नहीं, लुटे नहीं बेटा, लुटे नहीं। आप क्या बोलोगे बेटा, जल्दी बोलो। गुडविल लिखो। इन केस ऑफ लॉस, बैलेंसिंग फिगर इज गुडविल। लिखो प्लीज। In case of loss, in case of loss, we will write goodwill, and in case of profit, we will write capital reserve. बेटा जब भी लॉस हो गया, लॉस कैसे होता है? तेरे 50 लाख के एसेट ले रहा हूं, 60 लाख दे रहा हूं, तो मान लो 10 लाख रुपया गुडविल के लिए, और 50 के एसेट्स के बदले में अगर मैंने आपको 46 लाख दिए, तो 4 लाख कैपिटल रिजर्व है। गुडविल और कैपिटल रिजर्व सिर्फ तभी आता है जब परचेज कंसिडरेशन गिवन हो। अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए, परचेज कंसिडरेशन गिवन नहीं थी। आज मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा, सारे सब में परचेज कंसिडरेशन गिवन होगी। देखो बेटा, प्लीज सी दिस वन, सी दिस वन, सी दिस वन गाइस। हाँ जी बेटा, इधर देखो प्लीज, सब के सब। एक आर ने खरीदे, तो तनवीन आर का नाम तो मैं कभी नहीं दिखाने वाला। आई नेवर शो आर नेम, बिल्कुल भी नहीं। एसेट्स आजा 5 लाख के, तेरी लाइबिलिटीज मेरी लाइबिलिटीज बन गई 2 लाख की। एसेट्स को डेबिट, लाइबिलिटीज को क्रेडिट। और मैंने कहा तेरे को मैं एस 2,80,000 दूंगा, तो 2,80,000 मेरी लाइबिलिटी है। परचेज कंसिडरेशन इज गिवन। बेटा एंट्री लिख लो, सन्ड्री एसेट्स 5 लाख, टू लाइबिलिटीज 2 लाख, टू एस लिमिटेड 2,80,000। मैंने कहा तेरे एसेट्स मेरे एसेट्स बन गए, तेरी लाइबिलिटीज मेरी लाइबिलिटीज बन गई, और मैं तेरे को 2,80,000 दूंगा, मैं तेरे को 2,80,000 दूंगा, मैं तेरे को 2,80,000 दूंगा। एसेट्स डेबिट टू लाइबिलिटीज
टू एस लिमिटेड। आप मेरे को बताओ व्हाट वुड बी द बैलेंसिंग फिगर। आखिरकार बैलेंसिंग फिगर क्या आएगी? 5 के बदले में मैं 480 दे रहा हूं, 5 लाख के बदले में 480। सारे बोलो यस। नवन्या बोल यस। प्रॉफिट। इज दिस अ प्रॉफिट और अ लॉस? गाइस इट्स अ प्रॉफिट फॉर यू। मेरे बच्चों इट्स अ प्रॉफिट। हाउ मच? 20,000। 20। राइट कैपिटल रिजर्व। ये क्वेश्चन में तभी आएगा जब परचेज कंसिडरेशन गिवन होगी। आज 280 गिवन है ना, तो 5 2 280 and the balancing figure will be capital reserve. Second entry वही है बाबा, there is no change in second entry. Second entry remains as it is. S limited। इसको पार पे दे रहा हूं, प्रीमियम पे दे रहा हूं कि डिस्काउंट पे? सब पार पे। कुछ करना ही नहीं, ये भी फॉर्मेलिटी है, कुछ नहीं करना। डिस्काउंट होता तो माइनस, प्रीमियम होगा तो प्लस। डिस्काउंट ये सेकेंड एंट्री में सबको पता है, डिस्काउंट माइनस एंड डेबिट। सर, सर ये कैसे क्वेश्चन हो गए सर? बेटा दिस इज माय बैलेंसिंग फिगर। ये तब होगा बेटा जब परचेज कंसिडरेशन गिवन होगा। सो वेन एवर क्वेश्चन इन्वॉल्व्स परचेज कंसिडरेशन, अनमे व्हाट इज परचेज कंसिडरेशन? द अमाउंट, बोलन में the amount which is mutually agreed by the buyer and next देखो आप, हमने सर एक एसेट्स बार ले लिए। लास्ट वाला दिखा दो। हमने एसेट्स, देखो पहले अब ये देखो, हमने एसेट्स लिए। इसकी जल्दी से इमेज ले ले फास्ट। सर ये नोट डन नहीं करना, सर। है नोट नहीं करना। करना, इसको नोट कर। क्वेश्चन बुक में एज इट इज है, आंसर भी इसका सॉल्व ही है। ठीक है सर, ठीक है। क्वेश्चन आपने किस, सबके पास बुक्स है ऑलरेडी? क्वेश्चन डोंट नोट इट डाउन, जस्ट नोट डाउन द आंसर। हमने एसेट्स ले लिए 420 के, लाइबिलिटीज भी ले ली 40 की। एग्रीड वैल्यू का मतलब क्या हो गया? परचेज कंसिडरेशन 360। हम उसका नाम गिवन है, किसको आपने पैसे देने हैं? नो सर नॉट गिवन। नाम लिख लो वेंडर 360। भाई 420 के बदले में मैं 40 के कर्जे दे रहा हूं और 360 दे रहा हूं। 420 के बदले में मेरे को 4 लाख तो देना पड़ रहा है, 4 लाख देना पड़ रहा है। यानी कि 20 का क्रिस्टल क्लियर प्रॉफिट दिख रहा है। कैन यू सी गाइस, देयर इज अ प्रॉफिट। There is a profit of 20,000. There is a profit of 20,000. डबल आपको समझ आ गया? प्रॉफिट है 20 का। 420 के बदले में, 420 के बदले में 4 लाख दे रहा हूं। सो गाइस इट्स अ प्रॉफिट, इट्स अ प्रॉफिट, इट्स अ प्रॉफिट ऑफ 40। इट्स अ प्रॉफिट ऑफ हाउ मच सर? 20। सेकेंड एंट्री गाइस सिर्फ वेंडर, ये प्रॉफिट है बेटा। माय बैलेंसिंग फिगर, वेंडर को डेबिट करो, डिबेंचर्स डिस्काउंट पे, डिबेंचर्स डिस्काउंट पे। सर ये डिस्काउंट है, ये कैसे पता चला? यार तेरे को क्वेश्चन में क्लियर कट नजर नहीं आ रहा डिस्काउंट? ओके कैसी सर। बातें कर रहे हैं यार? सर देखा नहीं था, सॉरी। या तो डिस्काउंट होगा या प्रीमियम होगा या बाहर होगा। डिस्काउंट में मेरे बच्चे लिखा होगा, प्रीमियम में मेरे बच्चे लिखा होगा। जिसका कुछ नहीं होगा बेटा वो बाहर होगा। आप बताओ प्लस करूंगा माइनस करूं? माइनस। माइनस। वेरी गुड। और डिस्काउंट को डेबिट करूंगे क्रेडिट? डेबिट सर, लॉस होता है सर। एक डिबेंचर कितने का है? अगर कुछ नहीं लिखा बोलो 100। एवरीवन 100 सर। 100 का होगा 3,60,000 अपॉन 100 माइनस 10, 94,000। 4,000 इंटू 100 इंटू 100 और ऊपर वाला 10।
100 और 10. Next, guys, just note it down, beta. सर 1 मिनट नोट करना. Beta, assets खरीदे to liabilities to vendor to capital reserve minus डन सर. बेटा उसके बाद 7 लाख के हमने एसेट्स लिए, इससे वाक का नाम नहीं आएगा. एसेट्स टू लायबिलिटीज, और धोनी को कहा तेरे को मैं 6-7 दूंगा. वाह जी वाह बेटा, परचेज कंसिडरेशन के बने. एसेट्स आ गए 7 लाख के और कर्जे चढ़ गए 60 और 660. कुवर प्रॉफिट है लॉस है? 7 लाख के बदले में तू 7.2 लाख दे रहा है. लॉस है सर, लॉस है. 20,000 का. वेरी गुड. लॉस कभी नहीं बोलना. लॉस की जगह क्या बोलोगे? हमने तो गुडविल के लिए पैसे दिए. प्रॉफिट कभी नहीं बोलना. कैपिटल रिजर्व. ये गुडविल कैपिटल रिजर्व तब आते हैं जब क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, जल्दी बताओ. परचेज कंसिडरेशन. अब ऊपर आना है ना, ऊपर का नाम हो गया गुडविल. दिस इज माय बैलेंसिंग फिगर. इंस्टेड ऑफ 7 लाख मैं 7,20,000 दे रहा हूं. पक्का? दिस इज माय बैलेंसिंग फिगर. मेरे बच्चों, ये मेरी बैलेंसिंग फिगर है. 20,000. डन है सर. अब नेक्स्ट एंट्री, धोनी को डेबिट. क्या दे दिया इसको सर? डिवेंचर. वो भी किस पे दे दिए? प्रीमियम पे. सर 3,000 आएगा. आप बताओ. 6,60,000 अपॉन 100 प्लस 10. कितना कह रहे हो आप? 6,000 इंटू 100 कर दो, इंटू 10 कर दो.
सर आज सेकेंड एंट्री तो आज भी सेम करा रहे हो आप. देर इज ओनली अ डिफरेंस इन द फर्स्ट एंट्री. वेरी गुड. 7 लाख के बदले में मैंने दिए 60 and 660. आई एम गिविंग 7.2 लाख. तो आप बोलो बेटा लॉस. बेटा लॉस के केस में गुडविल एंड दिस इज माय बैलेंसिंग फिगर. डन सर. नेक्स्ट एसेट्स आ गए 840 के. लाइबिलिटीज आ गई 80. assets to liabilities, agreed value of 720. हम 7,20,000 देंगे. बेटा कौन देगा? एसेट्स खरीदे. टू लाइबिलिटीज किसको देंगे बताओ? एसेट्स टू लाइबिलिटीज किसको देंगे बेटा? वेंडर को. वेंडर सर. टू एसेट्स टू लाइबिलिटीज. जोन्स का नाम नहीं आएगा बेटा. 7,20,000. आप बताओ बेटा 840 के एसेट्स ले रहे हो और उसके बदले में 8 लाख रुपए दे रहे हो. प्रॉफिट. प्रॉफिट की जगह कैपिटल रिजर्व आ गया. लॉस की जगह बेटा ये तब काम करना है जब आपको परचेज कंसिडरेशन गिवन हो. इन केस यू आर बीइंग गिवन अ परचेज कंसिडरेशन, देन द बैलेंसिंग फिगर. ये देखो बेटा ये आ गया कैपिटल रिजर्व. ये बैलेंसिंग फिगर है बेटा. अब वेंडर को उठाओ, डिबेंचर दे दिए डिस्काउंट पे. सबको पता होना चाहिए डिस्काउंट माइनस के प्लस. सर माइनस. बेटा डेबिट और क्रेडिट. सर डेबिट. डन. टू डिबेंचर्स. बेटा माइनस और प्लस बच्चों. माइनस. बेटा माइनस. कितना आ गया बेटा? 8,000. 8,000 इंटू 100. 8,000 इंटू 10. क्लियर मेरे बच्चों? यस एवरी वन ऑफ यू. प्रतीक आ गया समझिए. हाँ जी सबके सब. श्रेय श्रेय श्रेय. यस सर. क्लियर बेटा? यस सर. साहिल आपको आ गया है? हाँ जी सर. अनमें यस सर आ गया. चलो अब आते हैं थोड़े और मुश्किल क्वेश्चंस पे बेटा. सर एक बार 15th दिखा दो एक बार. अंशदीप तेरी वीडियो ऑन क्यों नहीं है? एंड अक्षत शर्मा सिट विद वीडियो ऑन. आदित्य अभी तक घर नहीं पहुंचा तू? चलो
Next is a fabulous, incredible, amazing, mind-blowing question and quite a tough one also. LG का तो नाम मैं लिखूंगा नहीं. Assets to liabilities to Samsung 380. बताओ प्रॉफिट है लॉस है? 4 के बदले में एसेट्स आ गए और देने कितने बढ़ गए? 4.3 लाख, 4,30,000. Every one of you lost, but instead of loss you'll be saying it's what, guys? It's what, guys? Goodwill. Goodwill. पक्का? हाँ जी, बोलो जल्दी से. सर गुडविल. पक्का? You will say what? Sir goodwill. You will say, guys, goodwill. नाउ सेकेंड एंट्री. अच्छा, पहला तो हो जाएगा हमसे. बेटा ये नहीं कर पाएंगे हम. 3,80,000 डिस्काउंट टू डिवेंचर्स. आप सॉल्व करोगे ना, ये आएगा 3,80,000 डिवाइडेड बाय 90. ये आएगा 4,222.22. 4,222.22. और ध्रुव मेरे साथ एक नोट लिखो. करण, नोट लिखना बच्चों सबके सब. नोट लिखो. नो राउंडिंग ऑफ. करण, राउंड ऑफ का मतलब पता है बेटा? राउंडिंग ऑफ. राउंड ऑफ का मतलब होता है 4,222.22 है. 4,222.00 ले ले. सॉरी, 4,222.22 है. 4,220 ले ले. इसको काट दे. पक्का? यानी कि आप 4,222 है, इसको काट दे. 4,222 हो गया. सर नोट क्या था एक बार दोबारा एक मिनट, बताना. एक मिनट. अगर हो गया 466.66, ये पहले राउंडिंग ऑफ कैसे करते थे? 4,667 ऐसे करते थे. अब क्या हो गया? लेटेस्ट ट्रेंड क्या है? इसको काट दे. यही होगा. लिखो, नो राउंडिंग ऑफ इज डन इन शेयर्स एंड डिबेंचर्स. नो राउंड ऑफ इज डन. नो राउंड ऑफ is done in shares and debentures in case the answer is in decimals. In case the answer is in decimals, then balancing figure will be cash. सर हेलो. हाँ जी बोलो. सर मैं लीव कर दूं, मेरी हाँ, क्लास है. ठीक है. Then सर balancing रिकॉर्डिंग figure- भेज दोगे इसकी? भेज दूंगा. Then balancing figure will be cash. लिखो, balancing figure will be cash. इस केस में. अच्छा एक बात सुनो. 466.66 इसको कैसे लिखते हैं मैथ्स की इक्वेशन में? 4,667 इसको ऐसे लिखते हैं. लेकिन शेयर्स के टर्म में इसको ऐसे लिखना है 4,666. ये काट दो. मतलब आगे डेसिमल्स में कुछ भी लिखाओ, काट देना. एंड बैलेंसिंग फिगर विल बी कैश. लाइक यू डू इट लाइक दिस. इसको स्ट्राइक ऑफ कर दो, काट दो. इट विल बी 4,222. 4,222. 4,222 into 100. 4,222 into 10. अब बैलेंसिंग फिगर क्या आई? अब देखना बैलेंसिंग फिगर कुछ भी हो बेटा, इसको पहले तो ऐसे कर.
करा। अब देख ऊपर का बैलेंस और इसका बैलेंस मैच नहीं करेगा, देखियो देख बेटा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। अपने आप लिख दे टू कैश। सर क्या बोला आपने? आपका ना पॉइंट्स में आंसर आ रहा ना, काट काट और बैलेंसिंग फिर कैश लिखते बस। 4222.22 4222 आ गया इंटू 100, 10 कर दे। अब ऊपर देख, इसका टोटल और इसका टोटल सेम नहीं आ रहा, ऊपर 20 रुपए ज्यादा आ रहा है, तो नीचे लिख दे, तो नीचे लिख दे पक्का। राइट इन क्रेडिट साइड टू कैश। Am I clear, guys? Yes or no? Write what, guys? Cash. अच्छा, बच्चों करना प्रीमियम का अपने आप करके दिखाओ। सर 3,80,000 सर टू डिवेंचर्स, सर टू प्रीमियम। सर हम नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकालते हैं 110। बेटा करना कितना आ रहा है? सर ये आ रहा है 3454.54। इसको काट दो, ये आएगा 3454.54। इसको काट दो। ये मैथमेटिक्स वाला बच्चा कोई भी बैठा है तो इसको काट के बोलेगा 3455, बट नहीं बोलना आपने 3455 विल बी रॉन्ग। यू वोंट हैव टू से 3455, आप नहीं बोलोगे 3455, you just have to say 3454.54। 0.54 काट दो, it will become how much? 3455 मत बोलना यार, मैथ्स का हर बच्चा यहाँ पर बैठा हुआ इसको ये बोलेगा, बट अनलाइक मैथ्स दिस इज अकाउंट्स, दिस इज शेयर्स, वेयर नो राउंडिंग ऑफ इज डन। बड़ा बड़ा लिख लो, नो राउंड ऑफ, लाइक मैथ्स इज डन इन शेयर्स एंड डिवेंचर्स। मैथ्स का रूल होता है 0.5 लिखा होता है ना, तुम नेक्स्ट फिगर लिख देते हैं। 0.5 के 0.6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, so it will be written as 3455, but here I'll be writing only 3454 into 100 into 100 into 10, और नीचे कितना आ गया? नीचे 60 रुपीज आएगा बेटा। बैलेंसिंग फिगर विल बी व्हाट? कैश। आप देखना बैलेंसिंग फिगर, आप पहले तो इसको काट ऐसे, ये लिखियो पक्का 3454.54 काट, काट बेटा। Sir, it's a most difficult question. Yes, beta, indeed a more difficult question. Sir, can we expect this question? I don't think so. पक्का। अब बैलेंसिंग फिगर किधर आ रही है? सर क्रेडिट आ रही है। बेटा कितनी आ रही है? सर 60 आ रही है। डन है मेरे बच्चे। डन सर। ओके सर। ठीक है बच्चा, प्लीज नोट इट डाउन, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट बच्चों, सर ए ने एसेट्स ले ली, लाइबिलिटीज भी ले ली। एसेट्स को डेबिट एंड लाइबिलिटीज को मेरे बच्चों क्रेडिट। अब बेटा आप बताओ कितनी गुडविल आ रही है और कितना कैपिटल रिजर्व आ रहा है? क्वेश्चन में गुडविल आएगी, कैपिटल रिजर्व आएगा? इसी क्वेश्चन को देख के बताओ, सर जस्ट 9 टेल लाख मी। का कैपिटल रिजर्व। नो गाइस, नो, नॉट एट ऑल। कैपिटल रिजर्व तब आता है, गुडविल तब आती है जब परचेज कंसिडरेशन गिवन होता है, इज गिवन।
इस क्वेश्चन में वो गिवन नहीं है, सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व, रादर आई विल बी सेइंग ए के बच्चे ए ने खरीदा है, ए कहेगा चिल्ला चिल्ला के बी मैंने आपको पैसे देने हैं, बी आपको पैसे देने हैं, कितने पैसे देने हैं कुछ नहीं लिखा, टू वेंडर लिख लो, वेंडर मतलब इधर वेंडर इसलिए नहीं लिखोगे बिकॉज नेम ऑफ बी इज गिवन 9 lakh. Here in this question, there is no capital reserve or goodwill. Are you getting, guys? कोई पूछे capital reserve क्यों नहीं आ रहा, कोई पूछे goodwill क्यों नहीं आ रहा, जल्दी से लिखो एक लाइन. No purchase consideration is given. लिखो बेटा. No purchase consideration is given. सर जो आप कराओगे वही आएगा. हाँ हाँ, 3 मार्क्स की तो आज पक्का तैयारी हो गई. आधा डिबेंचर तो आज खत्म हो जाएगा. आप सर इसको डेबिट, हाँ बोलो. सर ये इस सर लाइन का मतलब 9,99,000 नहीं आएगा? क्यों 9,99,000 क्यों आएगा? 10 लाख में से 1 लाख या 9 लाख तो आएगा. 9,99,000 कहाँ से आएगा भाई? वो तो नेक्स्ट एंट्री में करोगे आप. हाँ कवल, आप क्या कह रहे हो? सर इस लाइन का मतलब क्या है? प्रीमियम ऑफ 25% एज परचेज वो तो कंसिडरेशन. मतलब 100 रुपए का अगली एंट्री के लिए है कि मैंने 100 रुपए दिए हैं एट अ प्रीमियम ऑफ 25% फॉर अ परचेज कंसिडरेशन, मतलब जितने पैसे देने थे उसके हिसाब से मैंने 100 + 25 दिए हैं. वो तो नेक्स्ट एंट्री में होगा बेटा. बी को डेबिट करो, 6% डिवेंचर लिख दो. प्रीमियम पे तो क्रेडिट हो गया. अब नंबर ऑफ डिवेंचर कैसे निकालोगे? 9 लाख अपॉन 100 प्लस 25. 9 लाख बाय 125. $7,200 इंटू 100 इंटू 25. Assets to liabilities to B, B to debenture to premium. Done, sir. सर एक प्रीमियम को प्लस, डिस्काउंट को माइनस. नरेशन भी इजी है यार. बीइंग एसेट्स परचेज, बीइंग 7,200 डिबेंचर्स इशूड एट अ प्रीमियम. हो गया सर. चलो बेटा ये अपने आप करके दिखाओ. मोना ने एसेट्स लिए. करो बेटा. बेटा मोना का तो नाम लिखूंगा नहीं, एसेट्स आ जा. टू लाइबिलिटीज आ जा. टू राम 45 लाख. गुडविल या कैपिटल रिजर्व तो गिवन ही नहीं है. टू राम, फिर राम को डेबिट, इसको डिबेंचर दे रहा हूं 8% प्रीमियम पे. ये 8 है. प्लस होगा कि माइनस? सब प्लस.
36,000. Into 100 into 25. डन है मेरे बच्चों, बताओ। डन सर। आओ बेटा, assets to creditors। बेटा रोमी का तो नाम नहीं लिखूंगा मैं। टू कपल, दैट्स इट। देन कपल टू डिबेंचर्स। और डिस्काउंट है कि प्रीमियम है बेटा? डिस्काउंट। प्लस करूंगा माइनस? माइनस। 20,000 आ गया। 20,000 आ गया बेटा, इंटू 100 और इंटू 10। डन। गाइस, इट्स दैट क्लियर टू यू? जल्दी बोलो, नवन्या चारवी आ गया, ये परमजीत आ गया है। Yes, sir. हाँ जी सर। हाँ जी, नेक्स्ट गाइस। सर एक बारी पहले वाला क्वेश्चन दोबारा दिखाओगे? assets to liabilities to couple। कपिल को क्या दे रहा हूं? डिवेंचर, डिस्काउंट पे, माइनस, खत्म। नेक्स्ट गाइस। assets
टू लायबिलिटीज, मैंने कहा 1,60,000 दूंगा तेरे को, एक्स का नाम नहीं आएगा, टू वाई 2 के बदले में 2,10 दे रहा हूं, सर Goodwill. गुडविल 10,000। लुट गया, लुट गया, लुट गया नहीं बोलना, क्या बोलना है, गुडविल, दैट्स इट गाइस। व्हाट विल बी द सेकंड एंट्री? ऊपर गुडविल बेटा, फिर मैंने डिबेंचर्स दे दिए वाई को पार पे, पार में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं ना।